गवर्नमेंट भी उसके साथ होती है, वो तुम करो। अपने मनमानी करते हैं लोग, मैं आपसे निवेदन करता हूँ मनमानी नहीं करना चाहिए। कम से कम तुम्हारे घर में बड़े बूढ़े हैं, उनका कुछ अदब करो, सम्मान करो। और इसके बाद आगे हमारे गुरुजी आ जाते हैं, और जब गुरुजी मिल जाते हैं तो गुरु क्या होता है? गुरु भी एक प्रकार से तुम्हारे जीवन के लिए वो जो गलत रास्ते होते हैं उनकी ओर रोकने का काम करते हैं। ये काम नहीं करना है। लेकिन आज तो लोग गुरु का भी बंधन तोड़ देते हैं, बोले ये ये कुछ नहीं है। आज तो सब बेकार हो गया है। गुरु मर्यादा भी राक्षसी प्रवृत्ति शुरू हो गई, गुरु मर्यादा भी खत्म कर दी लोगों ने। बहुत कम लोग रह गए हैं जो गुरु मर्यादा को ध्यान में रखें। आपसे निवेदन है, फिर आप आवारा हो जाएंगे, फिर जमदूत बड़े खुश होते हैं, आप ये बढ़िया हो गया। तमाम लोग तो ऐसे हो जाते हैं कि तुम्हें क्या बताएं, इतना उनका कृत्य घृणित हो जाता है। उन लोगों का क्या होगा? उन लोगों का जीवन सरल नहीं होगा, सहज नहीं होगा। अंत में उनको नरक ही भोगना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। क्योंकि साहब कबीर कहते हैं जागत है सो लाल है। जो जाग रहा है वो तो मेरा लाल है। जागत है सो लाल है, सोवत है सो लाल। जो सो रहा है वो मेरा लाल। जागत है सो लाल है और सोवत है सो लाल। लेकिन जगह जगह से एक सो गए, तिनके कौन? हवा। जो जगह जगह सो जाएगा उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? वो तो संसार में भटकेगा ही, 84 में जाएगा ही, कोई नहीं बचा सकेगा। जब नारद बाबा को नहीं बचा पाए, विष्णु जी सीधे बता दी, गुरु में पैर लगाया, जाओ तुम्हें 84 बता दिया। विष्णु जी ने 84 बोल दिया, लेकिन धन्य है गुरुदेव जिन्होंने 84 से उन्हें बचाया। इसलिए प्रिय सज्जनों, संसार में अगर आए हो तो मर्यादाओं को ध्यान रखो। आज गायत्री को बता दिया, गायत्री जो तुम्हें प्रातः सायं स्मरण करेगा वो ब्रह्म पद को प्राप्त होगा और तुम्हारी संसार में बहुत बड़ी पूजा होगी। आज से तुम्हें सरस्वती बनाया जाता है। वहां पर पुष्पावती को सरस्वती पद पर बैठा दिया गया। इसके बाद माता की आज्ञा मान करके भगवान विष्णु ने सुमेर के शिखर पर बैकुंठ नामक स्थान बनाया। उसके पश्चिम में पितृलोक, पश्चिम में पितृलोक, दक्षिण में यमलोक, उत्तर में गोलोक, पूर्व में इंद्रलोक, ईशान कोने पर कैलाश, आग्नेय कोने पर अग्लोक, नेत्रश कोने पर नत्रलोक, वायु कोने पर वायुलोक, पवन में आदि। ये बैकुंठ के ऊपर जनलोक, तपलोक, महरलोक, ज्योतिर्लोक, झंझरी द्वीप और मायालोक, ये निरंजन जी ने ये लोक बनाए। इसके ऊपर कृत्रिम सतलोक बनाया बैकुंठ के ऊपर, और बैकुंठ के नीचे पृथ्वी पर 7 द्वीप 9 खंड बनाए। ये पृथ्वी में 7 द्वीप और 9 खंड की रचना की गई और 7 समुद्र बनाए गए, खारा मीठा शराब घृत दधी क्षीर इत्यादि। उसके बाद जहां पर शेष भगवान सोते हैं उसके नीचे सप्त पताल है, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल सप्त पाताल। वहां पर पाताल है जहां पर शेष अनंत जी ध्यान करते हैं। और निरंजन जी के क्रोध रूप निरंजन जी हैं, उसके धीरज रूप कूर्म जी हैं। वहां पर सदगुरु इसका वर्णन करते हुए बताते हैं ये तपलोक, जनलोक, महरलोक, ज्योतिर्लोक भी इस संसार में बनाए गए। संसारी जीव जो होता है वो भटक जाता है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण में केवल त्रिदेव तक की स्तुति बताई गई। यहाँ पर जितने भी आप भक्ति करते हैं केवल 3 देवताओं तक की भक्ति होती है। इसके ऊपर का भेद कोई नहीं पा रहा है। जब सदगुरु इस संसार में आए तब उस भेद को प्रकट किया, वरना इस संसार में साहब ने कहा भी है 4 भुजा के भजन में भूल पर्यो सब सन। सारा संसार 4 भुजा के भजन में भूल गया। 4 भुजा के भजन में भूल पर्यो सब संत, सदगुरु बतावे ताश की जाकी भुजा अनंत। सदगुरु उसे बता रहे हैं जहां अनंत की स्थिति है। वहां वेद अनंत है, शीश अनंत है, भुजाएं अनंत हैं। अनंत की स्थिति में साहब तुम्हें पहुंचाना चाहते हैं।
साहब कहते हैं आइए मैं तुम्हें उस तरफ ले जाते हैं। धर्मदास साहब को जब ये बातें बताई गई, धर्मदास साहब फिर से हाथ जोड़ के कहते हैं, हे गुरु दीन दयाल, जगत जीव अति दुखित है, हरो कठिन और साल, करो कृपा निज दास पर। हे साहब दया कीजिए, मुझे और कुछ अमृत पान कराइए कथा। तब साहब कबीर कहते हैं कि इसके अंदर मन निरंजन, ये जो 5 तत्वों का शरीर तुम्हारा बनाया गया, ये 5 तत्वों का शरीर है। शास्त्र भी कहते हैं चित्त जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीर। ये 5 तत्वों का तुम्हारा शरीर दिया गया। साहब कबीर भी कहते हैं ये 5 तत्व की काया, ये 5 तत्व की काया या में छठा तत्व दर्शाया, मन पंछी बिलमाया, काम है ज्ञानी का, उतर जाए 2 दिन में नशा जवानी का। ये तुम्हारा 5 तत्वों का शरीर है। और इस 5 तत्व की काया में कौन बैठा है? ये 5 तत्व की काया या में छठा तत्व दर्शाया, फिर मन पंछी बिलमाया, काम है ज्ञानी का। इसमें अंदर जो बैठा हुआ है वो 5 तत्वों से परे है, वो 5 तत्वों से परे है, लेकिन लोग 5 तत्वों तक ही पहुंच पाते, आगे नहीं। साहब कबीर धर्मदास साहब को कहते हैं, धर्मदास, धर्मदास पट खोल देखो, अपने पट खोलो। पट का मतलब आंखें नहीं, अंतर के पट खोल। धर्मदास पट खोल देखो, तत्व में नी तत्व है, जो ये तत्व दिया जाता है इसमें एक नियत तत्व है। धर्मदास पट खोल देखो, तत्व में नियत तत्व है। और कहे कबीर नी तत्व दर्शे तो आवागमन निवारिये। जहां नी तत्व है वहां पर आप पहुंचेंगे तो आवागमन से दूर हो जाएंगे, आवागमन से दूर हो जाएंगे। और जब तक तुम यहाँ तत्वों में फंसे रहोगे, ये 5 तत्व की काया और काया को ही अपना स्वरूप समझते रहोगे, ये मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं कहते कहते जाने कितने युग बीत गए। और इसी को अगर मैं करते रहोगे तो आप बंधन में पड़े रहोगे। इस मैं से आपको दूर होना होगा, इस मैं से आप दूर हो जाओ। और जिस दिन आप मैं से दूर हो जाओगे तो आपका जीवन निर्मल हो जाएगा। तुम्हारे अंदर केवल शरीर नहीं बनाया गया, इस शरीर को बनाने के लिए निरंजन जी ने पहले तो 4 खानी बनाई, अंडज पिंडज जुक्मज अस्थावर, 4 खानियां बनाई। 4 खानियों के बाद में मनुष्य दिया गया, इसका 5 तत्वों का शरीर बनाया। और 5 तत्वों के साथ साथ 5 विकार इसके अंदर दे दिए गए। शुरू से, आज नहीं, शुरू से 5 विकार कौन है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार तुम्हारे अंदर दे दिए गए। और इसके ऊपर यम बैठा दिया गया, मन रूपी निरंजन बैठा दिया गया। कह रहे हैं इंद्रिया नाम मनोरमा, भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं इंद्रिया नाम मनोरमा, ये इंद्रिय सुख में मन रम गया है। और साहब कबीर कहते हैं मन निरंजन जानिए, सदगुरु भी बतला रहे हैं मन निरंजन जानिए, मन मुल्ला मन काजी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही से पहचानिए पार ब्रह्म प्रतीत। ये मन निरंजन है और ये इंद्रिय सुख में पड़ गया है। काम क्रोध लोभ मोह, जीवन 5 2500 लागे, ये जीव 5 तत्व 25 प्रकृतियों में फंस गया। जीवन 5 2500 लागे, काम क्रोध ममता मद पागे, काम क्रोध लोभ मोह में फंस गया। और फंसा हुआ जीव, इसमें बताते हैं इतिहास में, काम इतना प्रचंड वीर है, इतना प्रचंड वीर है, जब जब ये शरीर में उमगता है तो बड़े बड़े ज्ञानियों के ज्ञान को भी अधीर कर देता है। इतना प्रचंड वीर है, बड़े बड़े ज्ञानियों के ज्ञान को अधीर कर देने वाला ये है। उसमें उदाहरण देते हैं, देख लीजिए ब्रह्मा जी को, काम के वशीभूत होकर के ब्रह्मा की जगत में पूजा नहीं होती है। देख लीजिए विष्णु जी को, काम के वशीभूत होकर के उन्हें शालिग्राम पड़ गया। शिव को देख लीजिए, काम के वशीभूत होकर के क्या हुआ, उनका वीर स्खलित हो गया दोनों देवताओं और दैत्यों के बीच में। याद रखिएगा प्रियसुनो, इंद्र को देख लीजिए, इंद्र का क्या हाल हुआ, इंद्र भी परेशान हुए। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या के साथ उन्होंने छल किया जाकर के। चंद्र सूर्य तारागण देवता ऋषि मुनि यक्ष राक्षस सबको इसने पकड़ पकड़ के नाच नचाया है। ये कामदेव हैं और कामदेव से कोई बचने वाला नहीं है। ये ऐसा बनाया ही गया है कि इससे कोई बचने वाला नहीं है, सबको इसने नाच नचाया है। ये कामाग्नि है तुम्हारे जीवन में। तभी सदगुरु कबीर इस संसार में जब आए हैं तो काम के माध्यम से नहीं आए हैं। इसलिए सदगुरु जब आते हैं तो माता पिता के गर्भ से नहीं आते हैं। जब भी उनका आगमन होता है, उत्तर आसमान से एक नूर का गोला आके कमल दल पर बन गया बालक। बहाना हो तो ऐसा हो, धन्य कबीर कुछ जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो। उनका आगमन
ऐसे होता है। वो साहब आते हैं किसी मातृ योनि से नहीं आते हैं, उनका आगमन स्वतः प्रकाश कम होता है, स्वयं आते हैं समय अरुणोदय के प्रभात, विमल जल बिच पुरैन के पात, अवतरे बाल रूप मृदगात, देख सुंदरता काम लजात, परम मनोहर रूपति शोभा वर्ण न जाय, उपमा कोई त्रिलोक में जो कोई देव लाए, मानो उदय भयोत्तम चीर, अप्रगट भय सदगुरु सत्य कबीर। चारों युगों में साहब का आगमन हुआ और चारों युगों में साहब का आना ऐसे ही हुआ है। वो किसी मातृ योनि के गर्भ से नहीं आते हैं, जबकि सारे संसार में सभी लोग किसी न किसी मातृ योनि से उनका आगमन होता है। आज प्रिय सज्जनों, आगे साहब बता रहे हैं काम के वशीभूत तमाम लोगों के क्या क्या दशाएं बीती, वो सब लोग फंस गए संसार में। काम ऐसी दशा है जो ज्ञानिन के चित्त अपहरही, जो ज्ञानियों के चित्त को अपहरण करने वाला ये काम है। जो ज्ञानिन के चित्त अपहरही, बरियाई मोह मोह बस करही, ये मोह सकल व्याधिन कर मूला। तुम्हारे जीवन में मोह है और ये भी सारी व्याधियों की जड़ है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजत है बहु सूला। इसलिए बहुत सारे कष्ट पैदा हो जाते हैं। तो तुम्हारे जीवन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दे दिया गया, और कामी इस संसार में कामी क्रोधी लालची, साहब कबीर कहते हैं इनसे भक्ति होगी भी नहीं। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। साहब कहते हैं अगर भक्ति चाहते हो तो जाति वर्ण कुल को खो करके प्राप्त कर सकते हो। ये संसार बड़ा विचित्र बना दिया गया। इसके साथ साथ इस संसार में ये तुम्हारा शरीर काम क्रोध लोभ मोह का बनाया गया, और तुम्हें बताएं चार खानी के साथ साथ चार वाणी बना दी गई। भाषा अलग अलग, गाय क्या कह रही, भैंस कह रही, आप नहीं समझ पाओगे। बीमार है, वो परेशान है, क्या आपको बता सकती? क्या कोई भी जीव है, उनकी भाषा अलग अलग भाषा बना दी गई। तो चार वाणी बना दी गई। चार वाणी ही नहीं, चार वेद बना दिए गए। चार वेदों के अलावा चार धाम बना दिए गए, 64 तीर्थ बना दिए गए। इस तरीके से संसार में रचना हुई, और ये संसार की ऐसी रचना कि आज ये संसार में जीव फंस गया। चार वर्ण, चार वेद, चार धाम, 64 तीर्थ बना करके, और इतना ही नहीं, आपके चार वर्णों में तमाम अलग अलग मजहबी वर्ण बना दिए गए। हिंदुओं में चार वर्ण हैं, तो भाई चार अगर वर्ण बनाए थे भगवान ने, तो चार हो चाहिए। भगवान ने अगर चार वर्ण बनाए थे, मान लेते हैं हम तुम्हारी बात की भगवान ने चार वर्ण बनाए थे, तो चार वर्ण हो चाहिए। लेकिन चार वर्ण हिंदुओं में हो गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण हिंदू में। लेकिन मुसलमानों में चार वर्ण है, मुगल पठान सैयद और शेख, ये भी चार वर्ण। ईसाइयों में भी अलग अलग वर्ण, ना जाने कितनी जाति बना दी, एक दो नहीं, अनगिनित जातियां बना दी गई। चलो चार वर्ण थे, उतने बने रहते, वो चार वर्ण में भी चार वर्ण, वर्णों में वर्ण। ब्राह्मणों, हाँ, ब्राह्मण में कौन ब्राह्मण? ब्राह्मणों में भी ब्राह्मण। अब तुम कौन ब्राह्मण हो? कौनों का है दुबे, तिवारी, चौबे, पाठक, मिश्रा, अवस्थी, दीक्षित, पाड़े, शुक्ला, वाजपेयी, तमाम मतलब जातियों में भी उपजातियां, उसमें भी बड़े छोटे। मैं फलानी जाति का हूं, मैं फलाने वर्ण का हूं। अब वे अपने में ये बड़े, वे बड़े, वे बड़े, बड़े 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 बन गए। अरे ब्राह्मणों में भी ऐसे ब्राह्मण हैं कि एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के घर पानी नहीं पीता है, छूता नहीं है। ब्राह्मण को नहीं छूता है, देखा है कि नहीं? ये नहीं कि हम ब्राह्मण हैं तो सब ब्राह्मण है ना, हम ब्राह्मण हैं लेकिन हम बड़े ब्राह्मण हैं, हम बड़े ब्राह्मण हैं। उसमें भी एक दुबे की बिटिया और एक शुक्लन की बिटिया ब्याह ना हुई, लड़का बिटिया ब्याह ना हुई, कहे हम 20 बिसुआ के, हम तुम 16 बिसुआ के हो। बिसुआ बन गया, चलो बिसुआनों से बात नहीं बनी। और ब्राह्मणों में ब्राह्मण, एक ब्राह्मण होता है शमशान में,
उसको कहते हैं कट्टा ब्राह्मण। महापात्र, अच्छा बताओ महापात्र और कट्टा किनको दुबे तिवारी चौबे पाठक खान जाइए का जाइए? ब्राह्मणों में भी ब्राह्मण, उनमें भी छूत, वैश्यों में वैश्य। तुम कौन वैश्य हो? ओमर, दोसर, कलार, अग्रवाल, अयोध्यावासी, सुनवानी के सरवानी, गर्ग जाने का बन के वो उन्होंने यहाँ बड़ी बड़ी चीज। उनकी बिटिया हमारे खिन्ना ये, हमारी बिटिया उनके खिन्ना जे, उनके साथ भी आओ नहीं वो उनके साथ है। आपस में ऐसा लड़ाया गया, ऐसा लड़ाया गया कि एक दूसरे के साथ